गोकुल की गलियों में जहां हर कोना श्री कृष्ण की लीला से महकता था, वहीं रोज एक गरीब फल वाली अपनी पुरानी टोकरी लेकर निकलती थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी उम्मीद थी। उस दिन धूप तेज थी, पांव थक चुके थे, पर एक भी फल नहीं बिका था। वह धीरे धीरे चलती हुई नन्हे कृष्ण के घर के द्वार पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक चुप रही, फिर भगवान से बुदबुदाकर कहने लगी, हे भगवान, आज एक भी ग्राहक नहीं मिला, घर में अनाज भी नहीं, क्या आज बच्चे भूखे सोएंगे? उसी समय घर के आंगन में खेलते 3 साल के नन्हे श्री कृष्ण की नजर उस फल वाली पर पड़ी। बाल सुलभ मुस्कान के साथ दौड़े और बोले, माँ, मुझे ये मीठे फल दे दो ना, बहुत भूख लगी है। फल वाली, जो पल भर पहले दुख में डूबी थी, उस मासूम चेहरे को देख हंस पड़ी और बोली, ले लल्ला, ले ले फल, लेकिन बदले में कुछ देना होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं अभी लाता हूं। वो नन्हे नन्हे कदमों से भागे, घर के अंदर गए और एक मटके से गेहूं निकाला, अपनी छोटी सी मुट्ठियों में भरकर लाए। पर जैसे जैसे वो लौटे, रास्ते में सारे गेहूं के दाने गिरते गए। जब वो फल वाली के पास पहुंचे तो उनकी हथेलियों में सिर्फ 4 दाने बचे थे। भोलेपन से मुस्कुराते हुए बोले, मां, मैं मूल्य ले आया। फल वाली ने वो नन्हे हाथ देखे, वो मासूम चेहरा देखा और फिर पीछे पगडंडी में बिखरे गेहूं को देखा। पल भर को उसका दिल भर आया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, ले बेटा, ले जा सारे फल, तुझे भूखा नहीं देख सकती। न तो उसने मोल भाव किया, न ही शिकायत, बस निस्वार्थ प्रेम से सब कुछ दे दिया। कृष्ण मुस्कुराए, फल लेकर घर के भीतर चले गए। उधर जब फल वाली अपने घर पहुंची और टोकरी नीचे रखी तो उसका दिल कांप गया। टोकरी अब फलों से नहीं, हीरे और मोतियों से भरी हुई थी। वो स्तब्ध रह गई। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तू ही था वो बालक, तेरा ही रूप था। कभी कभी एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म ईश्वर के अनंत आशीर्वाद का कारण बन जाता है। दूसरों की मदद करिए, क्योंकि शायद अगली बार स्वयं भगवान ही आपसे लेने आ जाएं। जय श्री कृष्ण।